गणित दर्पण की क्विज प्रतियोगिता में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और तीनों प्रश्नों के जो सही आंसर देता है वो विनर घोषित होता है। परंतु कल की जो प्रतियोगिता है उसमें भी किसी ने तीनों प्रश्नों के आंसर किसी ने सही नहीं बताया है। 2-2 प्रश्नों के काफी उत्तर सही मिले हैं, बाकी तीनों प्रश्न का आंसर किसी के सही नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कि तीनों के आंसर क्या थे। तो कल का जो पहला प्रश्न था कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये किससे लिया गया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका मुंडकोपनिषद, डी है वो सही ऑप्शन है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सत्यमेव जयते है वो भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला यानी जो कर्नाटक में स्थित है चंद्रगिरी की पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न था कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक चलता है ये। ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष जो कि वित्तीय मामलों में हिसाब को लेकर एक टाइप का आधार है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बहुत ही सरल प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं आज की प्रतियोगिता की ओर। शुरुआत करते हैं आज की 25 तारीख की प्रतियोगिता। देखते हैं इसके अंदर कौन होता है विनर। और आज भी बहुत ही सरल टाइप के प्रश्न लिए मैंने। आज का जो पहला प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और अफगानिस्तान के बीच, नेपाल और भूटान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच और भारत और पाकिस्तान के बीच। तो रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है वो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुकुमार सेन, मौलाना अबुल कलाम और बाल कृष्ण शर्मा। तो यहाँ पे ABCD में जो भी सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तीसरा तीसरा प्रश्न है आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो, शेरशाह सूरी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो, शेरशाह सूरी। इसमें से जो भी है वो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है।